हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आज हम मतलब शॉर्ट वीडियो में मैं आपको छोटा सा टॉपिक व्हाट इज़ फेडरलिज्म यानी संघवाद क्या है इसे मैं समझाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ फेडरलिज्म, ठीक है, यानी संघवाद क्या है। तो अब अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फेडरलिज्म बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें जो गवर्नमेंट होती है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी कि जो पावर है, जो शक्ति है, पावर शक्ति, ठीक है, यानी रूल करने का जो पावर है, कि शासन चलाने का, देश चलाने का जो पावर है, वो दो भाग में बटा होगा, दो पार्ट में बटा होगा। एक होगा सेंट्रल अथॉरिटी के पास, सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि केंद्र के पास, केंद्र सरकार हम सुनते हैं ना, केंद्र सरकार के पास होगा, यानी सेंट्रल अथॉरिटी के पास होगा। और जो कुछ पावर्स जो है मतलब, और किसके पास होगा, स्टेट के पास होगा, यानी राज्यों के पास होगा, ठीक है, जिसे बनाया गया होगा संविधान में, संविधान के अंदर ये व्यवस्था किया गया होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा और दोनों ही जो है वो अपने अपने लेवल पे काम करेंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं है, किसी एक डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है, बटा हुआ है, ठीक है। यूजुअली अ फेडरलिज्म हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये फीचर्स में हम बोलेंगे कि जो फेडरलिज्म है उसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है वो टू लेवल पे होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम केंद्र सरकार बोलते हैं और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होती है, जो अपने राज्यों में काम करती है, ठीक है। अब अगर हम इसे इंडिया के कंटेक्स्ट में समझें तो जैसा हमें पता है इंडिया भारत में भी ये व्यवस्था जो है वो लागू है। जैसे कि एक है हमारा केंद्र सरकार भारत में, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी कि केंद्र सरकार बोलते हैं, ठीक है, जो कि केंद्र में है और जो पूरा देश चलाती है, ठीक है। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम राज्य सरकार बोलते हैं और जो क्या चलाती है, अपने राज्यों को चलाती है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि सेंट्रल में पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं अभी, ठीक है, जो कि देश से संबंधित फैसले लेते हैं, ठीक है, अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर के। और अगर हम राज्यों की बात करें तो हर राज्य का अपना एक मुख्यमंत्री होता है। तो अगर भारत में 28 राज्य हैं, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो हर राज्य का अपना एक मुख्यमंत्री है जो क्या करता है, उस राज्य को चलाने का काम करता है, यानी कि उस राज्य से संबंधित जो भी नियम कानून बनाना है वो उस राज्य के सीएम के द्वारा बनाया जाता है। और देश से संबंधित जो भी नियम कानून बनाया जाएगा वो पीएम और उनकी जो टीम होती है उसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझे तो ऐसे। वन इज द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो क्या करेगा, देश से संबंधित जो भी इंटरेस्ट वाले मैटर्स है उससे रिलेटेड वो काम करते हैं, नहीं देश को चलाने का काम करते हैं। और जो दूसरी गवर्नमेंट होती है वो होती है लेवल ऑफ प्रोविंस या फिर स्टेट, जैसे इंडिया में स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कि हर राज्यों में अपना अपना काम करती है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि सेंट्रल में पीएम और स्टेट में सीएम दोनों मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। एंड दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो जैसे अगर हम पीएम की बात करें तो उनके पास अपने पावर है जिसका इस्तेमाल करके वो देश चला रहे हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें सीएम है उनके पास अपने पावर है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने राज्यों को चलाते हैं, ठीक है, यानी दोनों के अपने अपने पावर्स हैं, अपनी अपनी शक्तियाँ हैं उनकी। अब हमें पढ़ना है बेसिकली फीचर ऑफ फेडरलिज्म, यानी जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर गवर्नमेंट दो लेवल पर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, इसके अलावा जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, अब जैसे हम ऐसे सोचिए जैसे दिल्ली में हम रहते हैं, ठीक है, तो जो पीएम है और जो सीएम है हमारे दिल्ली के, ठीक है, दोनों जो है वो हम पे रूल करते हैं,
ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन के ऊपर रूल करती है, ठीक है, लेकिन उनका क्या है, अपना क्षेत्र अधिकार है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब अपने काम करने का एरिया है, क्षेत्र है। यानी कि जो पीएमजी है वो अपने एरिया में काम करते हैं और जो हर राज्य के जो सीएम है वो अपने अपने एरिया में काम करते हैं, जो भी उनके पास पावर है उसके आधार पे। अब अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ टियर एंड द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जुरिडिक्शन का मतलब हो गया जो उनका अधिकार क्षेत्र है, यानी काम करने का जो एरिया है वो किस में बताया गया है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर कर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या क्या काम करेंगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज बाय एनी वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, यानी कि जो मौलिक जो प्रावधान है संविधान के, उसको कोई भी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो अकेले उनको नहीं बदल सकती हैं, ठीक है। यानी कि हम अगर इसको सिंपल भाषा में समझें तो संविधान के अंदर बदलाव करना जो है वो किसी एक लेवल की गवर्नमेंट के, मतलब कोई भी एक स्तर की जो सरकार है वो नहीं कर सकती है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो कोर्ट है वहाँ पर उसको क्या, जो कोर्ट है उसको क्या अधिकार दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करना, यानी कि संविधान की व्याख्या करना, ठीक है। और अगर किसी भी तरह से डिस्प्यूट होता है, ठीक है, मान लो दो गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो कोर्ट के पास ही जो पावर है, हाईएस्ट कोर्ट, यानी कि हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, उसके पास अधिकार है कि वो अगर दो सरकारों के बीच में कोई विवाद हो रहा है तो उनको वो सुलझा सकती है। इसके अलावा सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसके अलावा हर एक स्तर की जो सरकार है उनको कहाँ से पैसे मिलेंगे ये भी क्लियरली बता दिया गया है, ताकि वो अपने अपने लेवल पर काम करें। क्योंकि देखो, काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। अगर मान लो केंद्र सरकार को काम करना है तो उन्हें पैसे चाहिए, राज्य सरकार को काम करना है तो उन्हें पैसे चाहिए। तो इसके लिए क्या किया है, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि उनको इनकम का जो सोर्स है वो कहाँ कहाँ से है। इसके अलावा फेडरल सिस्टम दस हैज़ द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। अब जो फेडरलिज्म है उसका दो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू सेफ एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि जो देश है उसको सुरक्षित रखना और देश की एकता को बनाए रखना। और उसी के साथ ही जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, जो मतलब अलग अलग जो राज्य बनाए गए हैं, जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, यानी जो क्षेत्रीय विभिन्नता है उसका भी सम्मान करना, ठीक है, ताकि जो नागरिक हैं जिस देश में रहते हैं वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकें, ठीक है, गौरवान्वित, मतलब अपने आप को प्राउड फील कर सकें कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सबको समान अधिकार दिया गया है, बोलने का भी और अपनी बात को कहने का। तो यहाँ से आपका फेडरलिज्म का मतलब और उसकी जो फीचर्स हैं वो हमने कर लिया है। बाकी और भी मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं कोशिश करी शॉर्ट में जितना आपको हो जाए मतलब करा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।